गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th, है ना। क्लास 11 का एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, मेन सिस्टम, जो सिस्टम हमारे चल रहे थे एनिमल्स के, जिसमें आपका सिस्टम बचा है कंकाल तंत्र। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंकाल तंत्र क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है और कैसे इसकी संरचना होती है, किस तरीके से ये सिस्टम बनता है। तो चलिए कंकाल तंत्र को हम समझते हैं। कंकाल तंत्र या संस्था, तंत्र को ही संस्था कहा जाता है। कंकाल तंत्र या संस्था पशुओं के शरीर का ढांचा बनाता है। जो हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल एक जैव ऊतक है। इसमें तंत्रिकाएं, नर्वस तथा रक्त वाहिनियां, ब्लड वेल्स का जाल फैला होता है। कंकाल अत्यधिक दबाव पड़ने पर टूट सकता है। यदि कंकाल पर अत्यधिक दबाव पड़ जाए तो वह टूट सकता है, लेकिन इसमें पुनः मरम्मत करने की क्षमता स्वयं होती है। कंकाल तंत्र अस्थियों या हड्डी, बोन्स का बना होता है। इसके अलावा इस तंत्र में उपस्थित सर्टिलेज भी आती हैं। कुछ जानवरों में अस्थियां लगभग 60% तंतुमय ऊतकों का बना होता है, परंतु पुराने और जो वृद्ध जानवर होते हैं उनमें 60% भाग खड़िया या लवण का बना होता है, जो अपेक्षाकृत अधिक बड़ा तथा भंगुर होता है। अस्थि में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थों में अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम होता है, परंतु ये स्थायी रूप से अस्थि में नहीं बने होते हैं। बाहरी तरफ से अस्थि कठोर एवं ठोस होती है, लेकिन अंदर की तरफ मंजक गुहा होती है। इसमें मज्जा होती है। मज्जा मुख्यतः लंबी अस्थि में उपस्थित होती है, जैसे हाथ व पांव की हड्डी। हड्डियों के किनारों पर एक विशिष्ट प्रकार की हड्डी होती है जो स्पंजी अस्थि कहलाती है, परंतु यह भी काफ़ी कठोर होती है। मज्जा कोमल ऊतकों से बना अस्थि का एक आंतरिक भाग होता है। जो मज्जा होता है वो कोमल ऊतकों से बना अस्थि का एक आंतरिक भाग होता है, जिसमें रक्त प्रवाह होता है। यहाँ रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल बनती हैं। अस्थि की जो बाहरी परिधि होती है यह एक पतली झिल्ली नुमा होती है, जिसे पेरिओटियस के नाम से जाना जाता है। इसमें रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाएं दौड़ती हैं। गाय के कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 200 बोन्स। बोन्स होती हैं गाय के शरीर में। गाय, भैंस एवं अन्य केशकीय जंतुओं का कंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला अक्षीय भाग और दूसरा उपांगीय भाग। अक्षीय भाग के अंतर्गत कशेरुक, पसली, अधरक, खोपड़ी आते हैं। उपांगीय कंकाल के अंतर्गत अग्र व पश्च बाह्य आते हैं। अब हम पढ़ते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल पढ़ते हैं। यह गाय, भैंस तथा अन्य कशेरुकी जानवरों में पीठ की तरफ खोपड़ी के अधर से पूंछ तक फैला होता है। मेरुदंड कशेरुकाओं से बना होता है, जो निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गर्दन भाग के कशेरुका। गर्दन भाग के कशेरुका, वक्षीय कशेरुका, कटी भाग, त्रिक कशेरुका और पुच्छीय कशेरुका है। सबसे पहले गर्दनी भाग के कशेरुक। कशेरुक। दूसरा है आपका गर्दन भाग के कशेरुक। गर्दन भाग के कशेरुक क्या होते हैं? ये कशेरुक गर्दन को
विभिन्न दिशाओं में मोड़ने में मदद करता है। वक्षीय कशेरुका क्या होता है? वक्षीय कशेरुका वक्षीय कशेरुका क्या होता है? ये कशेरुके वक्षीय भाग में होते हैं तथा पसलियों के जुड़ने के लिए विशिष्ट होते हैं। स्तनधारियों में प्रत्येक पसली 2 वक्षीय कशेरुका से जुड़ी होती है। पसलियों का आकार वक्षीय तथा उदरीय भाग के अंदर स्थित कोमल अंगों की सुरक्षा एवं स्वच्छादन के लिए उत्तरदायी पेशिकाओं को जोड़ प्रदान करता है। अगला है कटी भाग। कटी भाग, इन कोशिकाओं की पहचान इनके निकले अनुप्रस्थ उभारों से है। ये पसलियों से समृद्ध अंग हैं जिनमें स्वसंचलन के लिए उत्तरदायी पेशियां जुड़ी होती हैं। तीसरा है त्रिक कशेरुका। त्रिक कशेरुका ये क्या होती है? चतुष्पादी जानवरों में ये कशेरुका एक साथ जुड़कर एक संरचना बनाती है जिसे त्रिक या सैक्रम कहते हैं। सैक्रम के दोनों ओर एक एक बड़ा तथा चपटा भाग होता है जिससे श्रोणि अस्थि का इलियम जुड़ा होता है। जिससे श्रोणि अस्थि का इलियम जुड़ा होता है। अगला है पूंछीय कशेरुका। पूंछी कशेरुका क्या कहलाती है? इसको समझिए आप। यह क्रमशः छोटा होता है। यह कशेरुका ऐसी पसलियों को जोड़ प्रदान करते हैं जो पूंछ को मोड़ने में सहायक करता है। अगला आता है उपांगीय कंकाल, जो हमने पहले पढ़ा था। ये 2 भागों में होता है, एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। तो अब हम उपांगीय कंकाल पढ़ते हैं। उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल क्या है समझिए आप। गाय भैंसों में उपांगीय कंकाल के अंतर्गत पाद आते हैं। पाद अंतः संरचना जिनकी पशुपालकों को पाद की अंतः संरचना की जानकारी पशुपालकों को होना आवश्यक है, क्योंकि पादों के विभिन्न बीमारियों के संक्रमण से संभावित अधिक होते हैं। इन जानवरों में 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद होते हैं। 2 पैर आगे की तरफ और 2 पैर पीछे की तरफ होते हैं। अग्रपाद की संरचना, सबसे पहले अग्रपाद की संरचना। अग्रपाद की संरचना। अग्रपाद में मुख्यतः 3 अस्तु समूह होते हैं। अग्रपाद में मुख्यतः 3 अस्थि समूह होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि अग्रपाद की संरचना क्या होती है। तो अग्रपाद की संरचना हम समझते हैं कि अग्रपाद की संरचना क्या है। अग्रपाद में मुख्यतः 3 अस्तु समूह होते हैं। सबसे पहले आपका स्कैपुला, स्कैपुला गाय व भैंस में गर्दन अस्थि उपस्थित होती है जिस पर अग्रपाद स्थिर रह सकें। इस अस्थि में
स्कैपुला कंधे की पेशी के एक मजबूत समूह में धसी होती है। दूसरा है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना क्या होता है कि ये गाय व भैंस में रेडियस और अल्ना एक साथ तंतु में पेशियों द्वारा बंधे होते हैं। अल्ना का ऊपरी भाग कोहनी के ऊपर बिंदु तक फैला होता है। यह पेशियों को सदृशता से जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। अगला पॉइंट है इसमें मेटाकार्पस। मेटाकार्पस गाय में यह एक अस्थि के रूप में दिखाई देता है, परंतु निचला भाग द्विभाग पद के रूप में बटा होता है। हमने अभी पढ़ा अग्रपाद की संरचना, जिसमें पहला स्कैपुला, दूसरा रेडियस और उल्ना, तीसरा मेटाकार्पस। ये 3 पॉइंट आते हैं। अगला चौथा पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट है जो अग्रपाद था। अब हम पढ़ेंगे पश्चपाद के विषय में। तो पश्चपाद समझते हैं। पश्चपाद समझते हैं क्या है। पश्चपाद श्रोणी अस्थि। सबसे पहला इसमें श्रोणी अस्थि। श्रोणी अस्थि क्या है? श्रोणी अस्थि दूसरा नाम है इसका पेल्वस। 3 अस्थियां एक साथ मिलकर श्रोणी मेखला बनाती हैं। इस मेखला में होकर जन्म के समय बच्चा गुजरता है। जन्म के समय इस मेखला में उपस्थित लिगामेंट फैला जाता है। दूसरा है फीमर। यह शरीर की सबसे बड़ी अस्थि में से है। इसमें पेशियों का जाल होता है। तीसरी है पटेला। यह मानव में डेहनुआ की टैप, जो की कैप होता है उसकी तरह, की टॉप भी बोलते हैं, जो की का कैप होता है उसके समतुल्य होता है। अगला है फीबुला। फीबुला क्या होता है? यह ऊपर की ओर परंतु पीछे मुड़ी होती है। इससे डेंटोन जुड़े होते हैं। मेटाटार्टस क्या कहलाता है? मेटाटार्टस अग्रपाद के मेटाटार्टस जैसा होता है, जिसमें आपका पैर आता है। अब पैर क्या होता है? पैर की परिभाषा समझते हैं। पांव क्या होता है? फुट। तो पैर क्या होता है समझते हैं। अग्रपाद एवं पश्चपाद में मेटाकार्पस अथवा मेटाटार्टस की नीचे की संरचना समान होती है। इसे खुर हूप भी कहते हैं। गाय एवं भैंस में खुर 2 भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग को उंगली, डिजिट कहते हैं। प्रत्येक उंगली 3 अस्थियों से बनी होती है, जिन्हें अंगुलिस्थ कहते हैं। तीसरी अंगुली को पेडल अस्थि कहते हैं, जो खुर का अग्रभाग बनाती है। इसके बाद है आपका उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? उपास्थि समझते हैं।
यह लोचदार व चमकदार दिखने वाले पदार्थ की तरह होता है जो कॉन्ड्रन प्रोटीन का बना होता है। यह अधिकतर जोड़ों पर उपस्थित होता है तथा वहां मोड़ व गति को संभवित बनाता है। इसके अतिरिक्त यह नाक, कान व पसलियों के निचले भाग आदि में पाया जाता है। मां के पेट में पल रहे बछड़े का कंकाल मुख्यतः उपास्थि का बना होता है, परंतु बच्चा जन्म के बाद जैसे जैसे बढ़ता है उपास्थि अस्थि में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया अस्थि निर्माण कहलाती है। जो उपास्थिति होती है यह अस्थि का ही भाग होता है और धीरे धीरे जब बच्चा होता है तो उसमें अस्थि नहीं उपास्थि होती है। उपास्थि धीरे धीरे बदलकर अस्थि में कन्वर्ट कर लेता है। यह अस्थि निर्माण क्रिया कहलाती है। इसी के साथ ये कंकाल तंत्र आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।